एड्रेसिंग मोड क्या है, किस लिए यूज करते हैं हम इसको, किसको एड्रेस करते हैं, किसका एड्रेस ढूंढते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं ना, ऐसे कुछ वेरिएबल डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं ना। ये वेरिएबल्स दो जगह हो सकते हैं, एक तो कहां पे स्टोर करते हैं, एक रजिस्टर्स में, राइट। रजिस्टर्स को हम डिनोट करते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसा कुछ, ये पढ़ा था हम लोगों ने। रजिस्टर को जब नोटेशंस में डाले थे ना, ये कहता है कि रजिस्टर्स को हम कैपिटल आर और सफिक्स 1 2 3 ऐसा करके डिनोट कर सकते हैं। और जो मेमोरी लोकेशंस थी, वेरिएबल कहां पे होगा, या तो रजिस्टर में होगा या फिर मेमोरी में होगा, दो ही तो स्टोरेज डिवाइस है, इससे अलावा भी कोई है, मेमोरी। अब मेमोरी में कहीं भी होगा तो उसको हम लोगों ने कुछ ऐसे डिनोट किया था ना, ए बी सी, कुछ ऐसी लोकेशंस को हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर होगा तो R1 R2 R3 ऐसा कुछ बोल देंगे। ये कह रहा है कि एड्रेसिंग मोड ये डिफाइन करता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कहां पे है, मेमोरी में या रजिस्टर में, राइट। अगर मेमोरी में होगा और वो उसका एड्रेस डायरेक्ट यहां पे डाला जाए, मतलब ये पूरे इसका एक फील्ड है और इसमें एड्रेस हो और उस एड्रेस को हम ट्रेस कर लें, वेरिएबल मिल जाए, ये डायरेक्ट हो गया। और अगर इसमें दोबारा एड्रेस मिले और इस जो भी फील्ड इसमें नंबर से भी वहां पे जाए तो फिर एक सेकंड एड्रेस मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। अभी इतना समझना है कि जितने भी ये हमने 7-8 कल एड्रेसिंग मोड्स की टेक्निक्स को कंसीडर किया था, वो सारे एड्रेसिंग मोड को डिफाइन करने का ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि जो प्रोग्राम में आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, ये वेरिएबल्स वो वेरिएबल कहां पे हैं, या तो रजिस्टर में होंगे या मेमोरी में होंगे, राइट। अगर फील्ड में मेमोरी का डायरेक्ट एड्रेस दिया गया है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर उस एड्रेस में भी एड्रेस है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट वाला हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को हम पढ़ें तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब डायरेक्ट मेमोरी को एड्रेस करेगा, राइट। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने कहा कि जो हमारा एएलयू है, एएलयू का रोल क्या है, व्हाट इज रोल ऑफ एएलयू, टू परफॉर्म द अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ये तो है। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में कितने ऑपरेशन है, 4, इतने हैं। हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव, अभी शुरुआत में बेसिक प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दे दिया हमने और उनको कोई ना कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। 3 लैंग्वेजेस होती हैं, ये तो पढ़ा हम लोगों ने, है? एक वो लैंग्वेज जो आप जिसमें प्रोग्राम लिखते हो, अभी पाइथन की बात कर रहे थे हम लोग, नहीं? तो ये पाइथन क्या है, पाइथन यूजर्स लैंग्वेज है। अभी इतनी बात समझते हैं क्या है, पाइथन में हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो टाइप करता है, कोड करता है, वो समझता है। उसके बाद में ये कंपाइल होता है, प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, एरर जब फाइंड आउट होती है तो उस लेवल पे कंपाइल होने के बाद में ये जो इसको प्रोग्राम को ब्रेक करता है वो दूसरे लैंग्वेज में एक चेंज होता है, इसको बोलते हैं क्या, असेंबली लैंग्वेज या असेंबली प्रोग्रामिंग, क्या बोलते हैं, असेंबली। और प्रोसेसर जिसको समझता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसर क्या समझता है, 1 एंड 0, इतने समझता है, इसको बोलते हैं क्या, मशीन लैंग्वेज।
ठीक है, ये यूजर की लैंग्वेज है जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं हाई लेवल। तीन लैंग्वेज हो गई। इसको क्यों समझना है, इसलिए यहां पे बनाना मजबूरी थी। एक लैंग्वेज है जो यूजर टाइप करता है, कोड करता है, उसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल। कंप्यूटर के अलग अलग सेगमेंट्स कि आईओ डिवाइसेस को कौन सा डेटा जाएगा, मेमोरी को कौन सा जाएगा, एएलयू को कौन से जाएगा, रजिस्टर को कौन से जाएगा, उसको कंपाइल करने के बाद में सारे सेगमेंट अलग हो जाते हैं कि एएलयू को क्या डेटा सेंड करना है और मेमोरी को क्या सेंड करना है, आईओ डिवाइसेस को क्या सेंड करना है। सारे सेगमेंट के टास्क जो असाइन करे, जो एक्सप्लेन करे, उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। और प्रोसेसर उस टास्क को, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेगा, क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम, राइट। तो प्रोसेसर क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन किसमें होगा, 10 में, राइट। अब यहां पे ये समझने की बात है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग हम किसको कहते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन एएलयू तब परफॉर्म करेगा जब प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। इंस्ट्रक्शन जो जनरेट करता है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को ऐसे अरेंज किया गया हुआ है। पहला फील्ड है, इसको बोलते हैं फील्ड, ये भी है फील्ड है, इसमें बिट्स अरेंज्ड हैं। पहला ऑप कोड मतलब ऑपरेशन, ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अब जो प्रोसेसर जितने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है टोटल, उनकी संख्या है 128। कितना है, 128 टोटल। अब 128 को अगर टू दी पावर में करें तो क्या बनेगा, 8 को अगर टू दी पावर में करें तो कितना बनेगा, टू दी पावर 8। 8 को अगर टू दी पावर में लिखे तो टू पावर में क्या आएगा, 8 8 8 8 8 क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस कितना हो गया, ये 3 हुआ ना, टू दी पावर 3। अगर 16 को हम टू दी पावर में लिखें तो 32 को करें तो 64 को और 128 को टू दी पावर 7। 128 नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या करेगा, दो चीज बताएगा। ऑपरेशन कोड मतलब क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो बोलेगा ठीक है ये तो जोड़ना है, एडिशन ऑपरेशन है। जैसे अपन कमांड लिखते हैं ना असेंबली में, बोले ऐड R1 R2, ये असेंबली कोड है, असेंबली कोड है। एएलयू को बता रहा है कि आपको क्या करना है, एडिशन। ऐड मतलब एडिशन। इसको रजिस्टर को बता रहा है कि एक वेरिएबल R1 में है और दूसरा R2 में। एएलयू क्या करेगा, A प्लस बी, ए और बी कहां मिलेंगे, किसी मेमोरी लोकेशंस पे। दोनों जोड़ दिया, रिजल्ट क्या आ गया, 9, ऐसा ना। तो यहां जो समझने की बात है वो ये है कि प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। जितने भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, बनाते हैं, कोई भी वो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में है, उसमें इंस्ट्रक्शंस इनबिल्ट होती है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, जनरेट करता है प्रोसेसर। किस फॉर्मेट में होती है, वो होती है इस फॉर्मेट में। पहला फील्ड होगा वो क्या होता है, ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इसकी जो एडिशन है, एडिशन को उसने कोड कर रखा है कि इसको 0010 लिखेंगे, पहले डिफाइन होगा क्या लिखेंगे, 0010। और ये ऑपरेंड मतलब
जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल एबीसी जो है। तो एक हो गया ऑपरेशन कोड, एक हो गया ऑपरेंड। ऑपरेशन कोड दे दिया तो बता दिया कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है। और ऑपरेंड क्या होगा, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। आप प्रोग्राम लिखते हो सी में तो उसमें लिखते हो कि एडिशन करना है, इतना 7-8 लाइन लिखते हो, लेकिन उसका जिस्ट क्या होता है, जिस्ट क्या होता है कि एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो उतना जितना आप लाइन लिखते हो तो प्रोसेसर इतना समझता है कि एक इंस्ट्रक्शन हमें जनरेट करनी है जिसमें क्या है, 2 नंबर का एडिशन है, राइट। ये तो वो बात हो गई। यहां पे जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड का जो एड्रेसिंग मोड से जो रिलेशन है उस इंस्ट्रक्शन फील्ड का इस ऑपरेंड से। ऑपरेंड क्या है, ये ऑपरेंड का एड्रेस होता है कि वो मेमोरी में कहां पे है। ये ऑपरेंड का जो पोजीशन है, जो फील्ड है, इसमें लिखा रहा है, मान लीजिए कि ये लिख रहा है 12, 12 कोई नंबर होगा मेमोरी में, मान लो यहां से 1 2 3 4 5 करेंगे, मेमोरी का पार्टीशन होता है जब यूज करते हैं। तो आगे डिटेल में चलेंगे, तो इस सब्जेक्ट का पार्ट अभी यहां नहीं है। तो जो मेमोरी है उसमें क्या होता है, पार्टीशन होते हैं। एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जिसमें एड्रेसिंग होती है वो अलॉट होता है वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी ऐसा एक डिवीजन होता है। तो ये मेमोरी लोकेशन है जो बफरिंग के लिए अलाउ करी गई है। इसमें वेरिएबल्स आके स्टोर होते हैं, यूज होते हैं, फिर रिफ्रेश हो जाता है। तो यहां पे ये कह रहा है कि सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जनरेट करेगा उसमें अगर ये वाला ऑपरेंड है, अगर इसमें डायरेक्ट उस वेरिएबल का एड्रेस है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग। मेरी बात समझे? केवल ये देखना है कि जो ये फॉर्मेट है इसको इधर बना देते हैं। इतना बोलने के बाद में केवल ये समझना है हमको कि सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। उस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट अगर ऐसा हो कि पहला फील्ड हो, मान लो 8 बिट का है, ये 8 बिट का फील्ड है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 8 बिट रखे जा सकते हैं, राइट। और दूसरा ये मान लो 4 बिट का है, यहां पे इसका मतलब क्या है, इसमें 4 बिट रखा जा सकता है। अब ये कहा कि ऑपरेशन कोड है, ये कह रहा है 0010 और 0010 की जो कोडिंग है डिक्शनरी में, उसको ये कह रहा है कि ये प्लस की कोडिंग है, राइट। तो 0010 लिखेगा तो ये ऑपरेशन कोड क्या हो जाएगा, एडिशन का। अब यहां पे कह रहा है कि जो ऑपरेंड है अगर वहां पे कोई वैल्यू ऐसी है तो ये ऑपरेंड क्या है, मेमोरी में जहां वेरिएबल है उसका एड्रेस है। ये दिस लोकेशन क्या है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इन कहां, मेमोरी में। अगर इस तरीके का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जनरेट हो प्रोसेसर द्वारा तो इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग। एक में ऑपरेशनल कोड है और दूसरे में क्या है, सुननी ना रही है, मुंह दो क्या, तुम्हें कह रहे हैं नहीं आ रही बात, वापस ले लेता हूं। अब पहले में बता रहा है कि तुम्हें करना क्या है, दूसरे में बता रहा है कि जिस पे तुम्हें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है कहां। इतनी बात मैं बोलूं तुम जैसे, है ना, समझ में आ गया। एक फील्ड है जिसमें बोल रहा है कि आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करना है, दूसरे में जिसपे परफॉर्म करना है उसका एड्रेस बता रहा है, और वो वेरिएबल कहां है, रजिस्टर में नहीं है, कहां है, मेमोरी में है। अगर मेमोरी में है दैट फॉर्मेट ऑफ identifying that format of addressing the variable is known as direct addressing mode। थोड़ा समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया, नहीं आया, और बोलो, लिखो 2 लाइन आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड
डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, हाँ ये बनाना जरूरी है इतना, ना ये तो समझने के लिए था, मेन डायग्राम वो है इसका, ये और वो दोनों, दिस वन एंड दिस। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या लिखा है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू address the location of the variable in the memory, full stop। नेक्स्ट लाइन में in instruction format of direct addressing mode, there are two fields, two fields, colon, first field denotes the field of operation code, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑप कोड ही यूज होगा इन जनरल, ब्रैकेट में ऑप कोड, एंड सेकंड फील्ड डिनोट्स द address of the operand, ब्रैकेट में वेरिएबल, ऑपरेंड ब्रैकेट में वेरिएबल, stored at the memory location, अब ये वाला डायग्राम बना लो। बन गया। फॉर एग्जाम्पल और पढ़ने को नहीं है आप लोग के जा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ये लिख लो बस। फॉर एग्जाम्पल एसी एक रजिस्टर हम लोगों ने पढ़ा था, इसको बोला था एक्यूमुलेटर। ये है, ये कह रहा है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का जो एडवांटेज है वो ये है
कि एक्यूमुलेटर मतलब टॉप ऑफ द स्टैक होता है, रजिस्टर में सबसे ऊपर, जो सबसे नियरेस्ट रजिस्टर प्रोसेसर के होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। उसमें जो भी वैल्यू है वो वैल्यू होती है तुरंत एलयू को भेजना है, राइट, सबसे ऊपर बफर में, स्टैक में। तो वहां पे जो भी वैल्यू है उसमें कह रहा है, ये इंस्ट्रक्शन है कि एक्यूमुलेटर क्या करेगा, द वैल्यू स्टोर्ड विद एक्यूमुलेटर विल हैव टू ऐड दिस पर्टिकुलर वैल्यू एक्स। अब मान लो इसकी वैल्यू 10 है, x इक्वल्स टू क्या है, 10 है। अब यहां क्या आएगा, x, राइट, और x की जगह पे जब आएंगे तो वेरिएबल मिल जाएगा क्या, 10। तो जो कमांड बनेगा, इंस्ट्रक्शन बनेगा, वो कह रहा है कि एक ही लाइन में हो जाएगा, ac प्लस x, x इज सपोज टू बी 10, कहां है, मेमोरी में है। x लोकेशन पे जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या है, 10 है। तो जो भी वैल्यू मान लीजिए एक्यूमुलेटर ने होल्ड किया था 18, ऑलरेडी स्टोर्ड विद एक्यूमुलेटर, क्या कह रहा है, प्लस x एंड x इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया 28। एडवांटेज, इसका क्या एडवांटेज है, क्या लाइन है, बस फिनिश कर दो। Only single instruction is required. Only single instruction is required to fetch, FETCH, fetch मतलब खींचना, to fetch and perform the operation, fetch and perform the operation। यहां पे ये एग्जांपल है इसका, एक ही बार लिख दिया, एक्यूमुलेटर AC प्लस x and x is supposed to be 10 that is stored with the particular memory location of RAM, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट है। अब जब इनडायरेक्ट वाले में आएंगे तो थोड़ी बात घूम जाएगी। पता चला इसमें x कोई वैल्यू थी, जब हम x के पास में आए यहाँ पे तो कह रहे ये भी एक वैल्यू है, एंड मतलब दिस इज एड्रेस ऑफ अनदर लोकेशन, तो जब x पे आएंगे तो यहां मिलेगा आपको a। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, मीन्स दिस address is the address of the actual